अगर आपसे कोई कहे कि मेरे पास एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है आपके लिए, अब वो चाहे कोई एक्ट्रेस हो चाहे वो एक्टर हो, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, बनना चाहते हैं एक्टर, उनको बहुत ही ज़्यादा जानने की ज़रूरत पड़ती है कि कहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं, किस तरह से ऑडिशंस हो रहे हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग जो आप जैसे लोगों को ठगना चाहते हैं, जो आप जैसे लोगों को जो अब पैसा है आप लोगों को, क्योंकि देखो स्टार्टिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि पैसा होगा आप लोगों के पास। फिर आप लोग ये सोचते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोग किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो बस आपके इन्हीं जज्बातों का फ़ायदा उठाते हैं। होता क्या है कि वो लोग एक पोस्ट डालते हैं अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर एक वेबसाइट बना लेते हैं, उस पर डाल देते हैं ऐसे 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 ये फ़लाँ प्रोडक्शन एक ऐसे करके, और ये डिटेल्स हैं, ये कर लो आप साहब। फिर वो लोग आपसे कहेंगे कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें अपना प्रोफाइल भेजिए। आपने कहा यार जेन्युइन लग रहा है बंदा, क्योंकि प्रोफाइल मांगा जाता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है प्रोफाइल हर कोई, आजकल क्या है ना सब चीज़ें पता लग जाती है लोगों को बहुत आराम से। उसने कहा ठीक है साहब मैं भेज देता हूँ, तो क्या दिक्कत है। अब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो चाहे वो कोई भी हो, तो वो जो है अपना प्रोफाइल, यानी कि कहा जाए तो अपने फ़ोटोज़, अपने बारे में नाम, नंबर, एज, हाइट, अपना प्रोफाइल बनाकर भेज देता है उसकी ईमेल एड्रेस पर या फिर उसके व्हाट्सएप नंबर पर। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ से जो रिप्लाई आता है वो ये आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर शॉर्टलिस्टेड, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। और आपके अंदर जो दिली इच्छा जो होती है, तमन्नाएं होती हैं, वो जाग उठती हैं कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया, वाह सर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं सर क्या सकती हूँ सर, मतलब सर बताइए सर मुझे क्या करना है, मैं सर करना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। वो लोग एक्चुअली बहुत डेडिकेटेड होते हैं ना, उनको लगता है कि बहुत कुछ करना चाहिए। तो इन जज्बातों का जो फ़ायदा है वो सीधा सीधा उठाते हैं वो फ्रॉड लोग, जो कि इस तरह से पोस्ट डालकर आपको मैसेजेस करते हैं। देन उसके बाद उनका डिमांड आती है कि क्या आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है, क्या आपके पास पोर्टफोलियो है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बॉस आपके पास तो है नहीं। अब मान लीजिए किसी के पास नॉर्मल फ़ोटोज़ हैं भी तो वो चलो भेज देता है कि अगर नहीं मज़ा नहीं आया, देखिए ये फ़ोटोज़ नहीं चलते, ना 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 ये फ़ोटोज़ नहीं चलते, आपको बहुत ही अच्छा प्रोफाइल बनाकर भेजना होता है, तब जाकर आपको सिलेक्शन होता है। बिल्कुल सही बात है यार, प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन हु दे है यार, सबसे बड़ी बात ये है। तो अब देखिए सारी स्ट्रेटेजीज़ वो अपनी उसी तरह से चलाते हैं जैसे एक जेन्युइन बंदा चलाता है, आप फ़र्क पता नहीं कर सकते। अब उसने कहा कि ठीक है, आपने कहा तो सर अब आगे क्या किया जाए, आपने क्वेश्चन पूछा उनसे, उनके पास सीधा एक बहुत बढ़िया सा एक फॉर्मेट होता है, एक परफॉर्मा बना होता है कि बस वो आपको सीधे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू भेज देते हैं कि देखो ये है, ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में आपको सिर्फ क्या करना है, देखो अगर आपको एक्टर बनना है तो देखो इसके लिए क्या आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपने अगर बाई चांस मान लो बेकार ऑडिशन दिया है, कम दिया है, तो वो आपको एक ट्रेनिंग के प्रोवाइड कराने की बात करेंगे। और अगर आपके पास एक्टिंग आती है, चलो ठीक है, उनको लगा कि ठीक है कर लेगा, तो अब वो क्या करेंगे, उनका दूसरा पड़ाव ये होता है कि वो आपसे कहेंगे पोर्टफोलियो या आर्टिस्ट कार्ड की वो बात करेंगे आपसे। पोर्टफोलियो और आर्टिस्ट कार्ड का बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पोर्टफोलियो की एक्टर को ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो वो लोग जो है आपको इसी तरह से झांसे में लेंगे, आपके पोर्टफोलियो मांगेंगे, आपसे आर्टिस्ट कार्ड मांगेंगे, आपसे एक्सपीरियंस मांगेंगे, आपसे कहेंगे आपने कभी पहले कोई काम किया हुआ है, आपसे ये पूछा जाएगा कि बॉस आपने पहले कुछ नहीं किया तो आप फ्रेशर हैं, तो इसका मतलब आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो बताओ, मैं आप कुछ पैसा लगाओ और आपके लिए पिक्चर तैयार। क्या कमाल की बातें कर रहे हो जनाब, पिक्चर तैयार कर दोगे इसका मतलब वो हिट हो जाएगा, आपको लगता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि अगर आप उनके द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाती हैं और आप उनको वो भेज भी देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका काम हो जाता है या हो जाएगा, श्योरिटी है, या आप खुद ही इसका पता लगाइएगा और मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बात आप याद रख लीजिए। एक्टर को एक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है,
एक ऑडिशन आपका अच्छा होना चाहिए, एक वेल वीडियो होनी चाहिए आपके पास जिसमें आपका 1 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो हो, जिसमें आप अपने बारे में बता रहे हो, आपका नाम, नंबर, एज, हाइट और आपका प्रोफाइल यानी कि लेफ़्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल जो आप दिखते हैं। तो अब इन चीज़ों को दिखाने के बाद जब आप ये किसी जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर के पास भेजते हैं तो उनका एक प्रोसेस होता है। उनको लगता है कि वो आपको सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको वापस एक फॉरवर्ड करेंगे या फिर आपको कॉल करेंगे सीधे और आपसे सीधे ये बोलेंगे कि आप सेकंड ऑडिशन के लिए आ जाइए, या फिर हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो गया हो ऑडिशन के लिए, आपको एक फ़ाइनल ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, या फिर अगर आपने कोई फ़ाइनल ऑडिशन दे रखा है तो आपको एक किसी शूट के लिए बुलाया जाता है या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए या किसी फिल्म के लिए। तो ये सीधा सीधा सिद्धांत है, इसमें कोई कुछ छुपा हुआ नहीं है। अगर जो लोग आपसे पोर्टफोलियो मांगते हैं, आर्टिस्ट कार्ड मांगते हैं और ये फलाना दे दो, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, भैया इतनी झंझट कोई नहीं मांगता। कौन मांगने बैठा है यार इतना। एक जेन्युइन जो प्रोडक्शन हाउस होता है, एक जेन्युइन जो डायरेक्टर होता है, एक जेन्युइन जो प्रोडक्शन हाउस में जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी यार इस तरह की फालतू की बातों करने में टाइम है ही नहीं उनके पास। हो सकता है कि उस जेन्युइन प्रोडक्शन हाउस में कुछ ऐसे लोग हों जो अलग पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, वो लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हो, तो ऐसे लोगों से भी बचकर रहना है। कहा जाए तो आपको बस जो लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे आर्टिस्ट कार्ड बनवाना है तो भैया उनसे मना कर दो, नहीं मुझे नहीं बनवाना साहब, मैं बिना आर्टिस्ट कार्ड के काम कर लूँगा सर, थैंक यू सो मच। तो ये हर किसी के लिए एक एडवाइस है हमारी तरफ से कि आप इसको याद रखिएगा। कोई भी अगर आपसे आर्टिस्ट कार्ड मांगे तो कह दीजिएगा सर अभी तो नहीं है, सॉरी, लेकिन जब कुछ काम कर लूँगा या कर लूँगी तो मैं डेफिनेटली आपको दूँगी, और वहाँ से सीधे कट लीजिए, बिल्कुल आइएगा मत उसके सामने। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच कर रहना है, क्योंकि जेन्युइन जगह पर जहाँ पर भी ऑडिशंस होते हैं वहाँ पर इतनी आसानी से कोई आपको नहीं मिलने वाला है। और ऑडिशन होता है, शॉर्टलिस्ट होते हैं, फाइनल ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, लुक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा अगर कोई बड़ा कैरेक्टर आपको दिया जा रहा है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपको ये अप्लाई करना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये फ्रॉड लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो लोग कुछ भी नहीं है, जो लोग ये सोचते हैं कि बॉस मैंने कुछ करा था किसी के साथ, एक शॉर्ट फिल्म कर ली, तो भैया वो भी एक कास्टिंग में घुस गए। कास्टिंग में क्या है ना, फ़ायदा ये है कि मान लो अगर 10 लोगों को उन्होंने भेजा, 10 में से 5 लोग भी अगर फंस गए, 5 में से 3 लोगों ने भी पैसे डाल दिए, तो 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से कितने हो गए, एक दिन में 15,000 रुपये वो छापता है। सोचो अगर एक महीने में वो कितना छापता होगा, हिसाब लगा लो आप। इतना तो आपके घर में भी मेरे ख्याल से कोई नहीं कमाता होगा, सॉरी फॉर दैट। लेकिन यार देखो, इसकी गलती भी हम लोग करते हैं क्योंकि आप लोग अवेयर नहीं होते। आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें। कोई भी आपसे किसी भी तरह की चीज़ के लिए पैसे मांगे, वहाँ से तुरंत कट लीजिए। कोई भी आपसे किसी भी तरह चीज़ के लिए फोर्स करे, तुरंत वहाँ से कट लीजिए। यहाँ पर आपसे कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, यहाँ आपसे बल्कि सलाह ली जाएगी। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप करना चाहते हैं क्या, आप ये चीज़ के लिए अवेलेबल हैं, और आपको अगर लगेगा, खुद ही लग जाएगा आपको, जहाँ जेन्युइन होगा ना, आपको खुद ही फील हो जाएगा दिस इज़ गोइंग ऑन समथिंग इंपॉर्टेंट। यार वहाँ पे शूटिंग चल रही होगी, फिल्म मेकिंग हो रही होगी, वहाँ नॉर्मली बातें चल रही होंगी, उस तरह के कॉन्सेप्ट पर बात चल रही होंगी, यू नो स्टोरी पर बात चल रही होगी, तो वहाँ पे ऐसे फालतू कामों पर टाइम ही नहीं होता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि आपको कैसे लोगों से बचना है। और अगर आपको अपना प्रोफाइल भेजना है तो कुछ जो कास्टिंग डायरेक्टर की ईमेल आईडीज़ हैं उन पर आप भेज दीजिए। उसके लिए आपको www.bollywoodkahalla.com वेबसाइट पर जाना चाहिए, जो कि हमारी खुद की वेबसाइट है। उस पर हम लोग कुछ जेन्युइन चीज़ें अपडेट करते हैं, जैसे कि ऑडिशंस के अपडेट और भी बहुत सारी बॉलीवुड से रिलेटेड जानकारी। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ओके गाइज़, और ये सब चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप सभी लोग जब शुरुआत कर रहे हैं एज एन एक्टर, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको कहीं कोई ठग ना ले, क्योंकि शुरुआत अगर गलत हो गई या फिर कहीं परेशानी हो गई तो आपका जो दिल है वो खट्टा सा हो जाएगा। वो आपको ऐसा लगेगा नहीं यार अब मैं नहीं करना चाहता, मैं मतलब यार हो सकता है यार सब लोग ऐसे ही हों, है ना। तो अगर आपके अंदर हो सकता है कि अच्छा टैलेंट हो और आपको अगर ऐसा लगे कि मैं यार अपनी क्यों लाइफ ख़राब कर रहा था, ये वो मेरे को नहीं करना चाहिए था, तो यार देखो कोई हो सकता है कि आपको किसी ने फ्रॉड बनाया होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो वो ये सोच रहे होंगे कि यार उन्होंने मुझे फ्रॉड बना दिया, ये बेकार है लाइन। भाई मैं बता दूं आपको, आप अभी जेन्युइन लोगों से मिले ही नहीं हो। ठीक है, जिस दिन आप जेन्युइन लोगों से मिल जाओगे ना, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि फ्रॉड और जेन्युइन में क्या फ़र्क है।
और जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे होंगे ना इस वक्त मेरे इस वीडियो पे, वो सुन लें, आपको कुछ अता पता है नहीं, ठीक है। या तो आप वही लोग होंगे जो ठगने वाले होंगे, या फिर वो लोग होंगे जो मेरे इन बातों से सहमत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भैया मैंने इसमें सबका पत्ता कट कर दिया ना, इसीलिए आपके सबके धंधे चल रहे हैं ना। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं भी कर रहा हूँ यार, मेरे को भी अपना बिजनेस करना होता है, लेकिन मैं कभी गलत नहीं करता किसी के साथ। सॉरी यार, मैं साफ बोल कर करता हूँ। मेरी एक छोटी सी क्लास चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आप में से कोई सेलेक्ट करना चाहता है, मतलब हमारे साथ जुड़ना चाहता है ऑनलाइन, तो जुड़ सकता है। सीधी सीधी बात है, मैं उसको साफ बोल कर करता हूँ। आप भी साफ बोल कर करिए, हो सकता है कि आपको भी लोग समझ जाए, ठीक है। तो नेगेटिव कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको आपसे, और ना मुझे आपको उससे कोई फ़ायदा होगा, ना आपको मुझसे कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। हाँ, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन टिप्स लेकर आते हैं, जेन्युइन, जो कि बहुत ज़रूरी होती है एक एक्टर बनने के लिए शुरुआती दौर में। वही सब चीज़ों के बारे में लेकर आते हैं जानकारी, जो स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको निराश ना करे। ओके, समझ गए तो एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।